नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज यानी शुगर की। देखिए, भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। आखिर क्यों भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बनती जा रही है, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्यों आखिर भारत में डायबिटीज को लेकर टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति है, मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। द लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि 7 से 8 करोड़ है, लेकिन हर रिपोर्ट ये बताती है कि डायबिटीज के मरीजों की संख्या भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। डायबिटीज को लेकर इतनी बुरी स्थिति भारत में क्यों है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन राजेश केसरी जी मौजूद है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, इतनी बुरी स्थिति डायबिटीज की भारत में, क्यों आखिर इस स्थिति तक भारत पहुंचा है? टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति क्यों कहा जाता है? जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज डायबिटीज़ के बारे में, और डायबिटीज़ क्यों इतनी तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है। टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति देश के लिए इसलिए है कि इस समय डायबिटीज़ के मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने आंकड़े कुछ गिनाए, 8.5 करोड़ के करीब डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे देश में हैं जिनको पता है कि डायबिटीज़ है। समझना ये भी आवश्यक है कि केवल 30% से कम डायबिटीज़ के मरीज़ों का HbA1c 7% या उससे कम है हमारे देश में। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ जो जानते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में नहीं है, उनका शुगर उन नियंत्रण से बाहर है। उसके अलावा 11 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हो सकते हैं, जैसे आपने ये बताया। अब ये मान के चलिए कम से कम उसमें से 30% लोग, यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब लोग आगे आने वाले 3 सालों में डायबिटीज़ में तब्दील हो जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने बड़े हमारे देश की आबादी की जनसंख्या है जो इस बीमारी से जूझेगी। यानी आप कह रहे हैं कि इधर प्री डायबिटीज और इधर डायबिटीज, बीच में एक पतली सी रेखा, और उस रेखा को क्रॉस करने में वक्त नहीं लगेगा। ये प्री डायबिटिक वाले मरीज कब डायबिटिक बन जाएंगे पता ही नहीं। अब इनको यहाँ पर रोकना है, इनको ये लाइन के इधर ही रखना है, ऐसे कि इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए वही करना है जो डायबिटीज़ से बचाव के लिए करना है। इसके लिए डाइट पे ध्यान देना है, इसके लिए वज़न पे ध्यान देना है, इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीका प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ तब्दील होने के लिए यही है। इन्हीं 3 चीज़ों का ध्यान देना है। कुछ दवाइयाँ भी हैं, लेकिन सब प्री डायबिटीज़ के मरीज़ों को दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। अगर फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, खाने पीने पे ध्यान दें, जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को जिसका ध्यान देना होता है, आपके डॉक्टर बताएंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। तो केवल यही चीज़ें करके दुनिया भर में स्टडीज़ हुई हैं कि 20-20 साल तक डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर प्री डायबिटीज़ की स्टेज में आ गए तो डायबिटीज़ ज़रूर होगी। ये करीब एक 30% का आंकड़ा है कि करीब 3 सालों में 30% लोग जिनको प्री डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ में तब्दील हो जाते हैं। बाकी लोग नहीं होते, कुछ लोग 10 साल भी नहीं होते, कुछ लोग 20 साल भी नहीं होते। अगर वो ये सब चीज़ें फॉलो करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें तो। सर, लेकिन एक बात है कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो डायबिटीज़ के शिकार है, नॉर्मल ज़िंदगी वो जीते रहते हैं। वो लक्षण क्या हैं कि उनको ये पता चले कि भाई वो डायबिटीज़ के या प्री डायबिटिक की स्टेज तक वो पहुंच चुके हैं? ऐसी वो छोटी छोटी चीज़ें कौन सी है जो रोज़मर्रा के एहसास से पता की जा सके कि ये अब डायबिटीज़ के मुहाने पर हैं? सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज़ ये बताऊंगा, क्योंकि आपने प्री डायबिटीज़ की चर्चा की। प्री डायबिटीज़ बीमारी भी ऐसी ही बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, क्योंकि जिन मरीज़ों को प्री डायबिटीज़ है उन मरीज़ों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्री डायबिटीज़ की अवस्था में ही कुछ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन मरीज़ों को और शुरू हो जाती हैं, जैसे आँखों की कॉम्प्लिकेशन। तो इसीलिए प्री डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी की स्टेज है जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने अब इसके बाद बताता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब कैसे दिया जाए। डायबिटीज़ के, प्री डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। तो अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आपको डायबिटीज़ होने के कोई भी रिस्क फैक्टर हैं, तो आप समय समय पे अपनी जांच कराइए। पहले हम लोग कहते थे अगर 50 साल की उम्र हो तो उसके बाद जांच करानी चाहिए, लेकिन जैसे आप देख रही हैं और आपने जिक्र किया
कि डायबिटीज़ के मरीज़ और प्री डायबिटीज़ के मरीज़, इनकी उम्र अब कम होती जा रही है। अब 35 साल के बाद भी बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे पास सर, हम आजकल 18 बहुत सारे। साल के बच्चों को, युवाओं को देख रहे हैं, 18 साल से उसके आसपास के बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है। बहुत छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ देखी गई है। ये क्यों हो रहा है कि छोटे बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं? वो युवा जिन्हें अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, 35-40 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचे, वो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। जो एकदम छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होती है वो आमतौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। वो बिल्कुल अलग डायबिटीज़ होती है। उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और उसका कोई और इलाज नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो जैसे 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ बीमारी देखी जा रही है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ वो बीमारी है जो करीब 95% लोगों को हमारे देश में जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी हम आमतौर पे चर्चा करते हैं और अभी कर रहे हैं। तो इतने छोटे बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो जा रही है आजकल हमारे देश में। वो दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से उनका शुगर कंट्रोल रहता है। और जो टाइप 2 लेकिन डायबिटीज़, सवाल तो ये है कि क्यों हो रही है? छोटे बच्चे क्यों इसकी जद में आ रहे हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मोटापा। ये आजकल आप देखते हैं हमारे स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं। तो ओबेसिटी और ओवरवेट एक ये बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ की, क्योंकि ये जो पेट में हमारे चर्बी जमा होती है, ये चर्बी हमारे शरीर में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो हमारे शरीर में हमारी पैनक्रियास इंसुलिन बनाती है, उसको सही से काम नहीं करने देती। हमारे बॉडी के सेल्स उसको रिकग्नाइज नहीं करते, उसकी वजह से शुगर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी उसके परिणाम स्वरूप शुगर के मरीज़ों की संख्या भी बढ़ेगी। तो यही हम बच्चों में देख रहे हैं और यही हम वयस्कों में देख रहे हैं और यही हम 30-35 साल के युवकों में देख रहे हैं कि आजकल ऐसी एज ग्रुप में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक और चीज़ है, आपने हमने बच्चों की बात की, वैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ हो जाती है, कई लोगों की डायबिटीज़ रहती है, उसके बावजूद डिलीवरी के बाद कई लोगों की ख़त्म हो जाती है। क्या ऐसा भी होता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें दो प्रकार की अवस्था हो सकती हैं। एक तो है जिसे हम बोलते हैं प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ ऑनसेट की उम्र कम हो गई है, तो बहुत सारी हमारी गर्भवती महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पहले से ही डायबिटीज़ होती है। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई भी रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ के हैं तो शुगर चेक कराना बहुत आवश्यक है। तो अगर गर्भवती होने से पहले डायबिटीज़ है, उसको हम प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ऐसे में शुगर का कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। और ऐसी महिलाओं में डिलीवरी के बाद भी डायबिटीज़ रहती है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ बीमारी थी, जो सवाल आपने पूछा। और एक दूसरी अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये गर्भावस्था में करीब 28वें हफ्ते के बाद, ये 3rd ट्राइमेस्टर में होती है, जब शुगर बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो बॉडी के अंदर हार्मोनल मिल्यू है, जो कुछ प्रकार के हार्मोन प्लेसेंटा से बनते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलिन जितनी हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए, महिला को चाहिए होती है, उतनी नहीं बनती, तो उसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है और वो डिलीवरी होने के तुरंत बाद ठीक भी हो जाती है। लेकिन फिर भी ऐसी महिलाओं में और उनके बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की बीमारी बाद में होने का ख़तरा रहता है और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उनको समय समय पे अपनी शुगर और बच्चे की शुगर लेवल भी चेक करने बहुत आवश्यक होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, डिलीवरी के बाद उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है, उनको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, लेकिन बाद में ये बीमारी फिर हो सकती है। एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, लेकिन उनको लगता है कि भाई वो कैसे डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, वो तो सब कुछ खाते पीते हैं, उनको तो बॉडी के अंदर कोई लक्षण नहीं है। ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जो ये मानते हैं कि उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकती, उनको बॉडी में कोई लक्षण नहीं है, हम दवाई नहीं खाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और मुझे लगता है ऐसे लोगों को फ्यूचर में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, जैसा कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। आप क्या मानते हैं, या बॉडी के किसी और ऑर्गन पर इसका असर पड़ता है अगर आप दवाई
नहीं लेते? जी, देखिए बात दवा लेने की नहीं है, बात यह है कि आप अपने शुगर लेवल, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल और अपना ब्लड प्रेशर इसको कंट्रोल में रखें। डायबिटीज़ बीमारी महत्वपूर्ण क्यों है? वो केवल इसलिए है कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इस समय सबसे बड़ी डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, आंखों का पर्दा ख़राब हो जाता है, रेटिनोपैथी की वजह से अंधापन हो जाता है, जो हमारे देश में और दुनिया में एक बहुत बड़ी वजह है। गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, किडनी ख़राब हो जाती हैं, नेफ्रोपैथी की वजह से ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, पाँव की नसें ख़राब हो जाती हैं, पाँव काटने की नौबत आ सकती है अगर पाँव में घाव हो जाए। तो ये सब डायबिटीज़ की मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है। इन सब से बचने के लिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखना हमेशा ज़रूरी है। और डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लक्षण हो, कोई दर्द हो, कोई झुंझुनाहट हो, कोई कमज़ोरी हो। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनकी शुगर 600 होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनकी शुगर 800 रही है, उनको कोई लक्षण ही नहीं है, उनको विश्वास नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जिनकी शुगर थोड़ी बढ़ी है, उनको लक्षण होते हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। और आम तौर पे जो डायबिटीज़ के सिम्टम हो सकते हैं, थोड़ी कमज़ोरी, थोड़ी घबराहट, या पाँव में झुंझुनी, पाँव में दर्द, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। लोग आमतौर अक्सर सोचते हैं कि अब मैं थक गया, या मैंने ज़्यादा चल लिया, या मुझे स्ट्रेस है, या ऐसी कोई वजह। तो डायबिटीज़ के कोई बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते कि भाई ये लक्षण है तो इसका मतलब डायबिटीज़ है और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें डायबिटीज़ होने की वजह से हो सकती हैं, जैसे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई घाव हो जाए, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, अगर वो लंबे समय तक ठीक ना हो, और कमज़ोरी बहुत हो, शरीर में दर्द बहुत हो, पाँव सुन्न होने लगे, पाँव में झुंझुनाहट होने लगे, पाँव दर्द हों, तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। बहुत नॉन स्पेसिफिक हुए हैं, बहुत सारी बीमारियों में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण है तो डायबिटीज़ है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कई लोग रिवर्स डायबिटीज़ की भी बात करने लगे हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसके अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करती। डायबिटीज़ में इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। आप समझिए एक प्रकार की धीमी धीमी लौ जलती रहती है, जो शरीर को नुकसान करती है, हमारे हार्ट को, ब्रेन को, ब्लड वेसल्स को। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो डायबिटीज़ केवल एक शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ के साथ साथ हमारे शरीर में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आजकल एक फैशन सा बन गया है डायबिटीज़ रिवर्स करना। तो डायबिटीज़ बीमारी तब होती है जब हमारी पैनक्रियाज 50% से ज़्यादा नष्ट हो जाए और काम करना बंद कर दे। तो प्रैक्टिकली डायबिटीज़ को रिवर्स करना तो संभव नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ को रिमिशन में जा सकती है। डायबिटीज़ मतलब कि बिना दवाई लिए कुछ समय के लिए शुगर नॉर्मल रह सकता है। हाँ, ये ज़रूर संभव है, लेकिन जब तक आपका वज़न कम रहेगा या वज़न काफ़ी सब्सटैंशियली कम कर लेंगे, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। जो साइंटिफिकली प्रूवन है, 20 किलो वज़न कम से कम करना है डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। और जो भी आप करते हैं, अगर वो उस प्रक्रिया को बंद कर देते हैं तो शुगर फिर से बढ़ जाती है। तो ये ऐसा अभी तक तो कोई उपाय नहीं है कि डायबिटीज़ की बीमारी हमेशा के लिए रिवर्स हो जाए। आपने बोला कि वज़न को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई पतले लोग होते हैं कि जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, केवल यही फैक्टर नहीं है ना कि आप कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है या मोटापा बहुत ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो जाए? देखिए, हमारे देश में और एशिया में ख़ास तौर पे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लीन फैट बोलते हैं, कि वो देखने में तो बाहर से दुबले पतले होते हैं, लेकिन पेट के अंदर चर्बी जमा होती है। तो डायबिटीज़ बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है जो पेट के अंदर चर्बी होती है, क्योंकि जो पेट के अंदर चर्बी जमा होती है, इसके वजह से ये सारी प्रक्रिया होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन फिर धीरे धीरे कम बनने लगती है। तो
एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश में कुछ लोग देखने में तो दुबले पतले होते हैं, जी। लेकिन उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी बीमारी की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, आजकल एनवायरनमेंटल पोल्यूशन बहुत है, उसकी वजह से भी कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो हमारी पैनक्रियाज को ख़राब कर देते हैं। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पैनक्रियाज ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें इंसुलिन जितनी चाहिए उतनी नहीं बनती, तो उन लोगों की भी शुगर बढ़ जाती है। बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से शुगर बढ़ सकती सर है। प्रैक्टिकली एक व्यक्ति को डायबिटीज़ चेक करने के लिए, क्योंकि वो भविष्य में डायबिटीज़ का शिकार ना हो, प्री डायबिटिक की कंडीशन में ना आए, कितने वक्त बाद अपना टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है, परिवार में ज़रूरी नहीं कि आपके माता पिता को, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, ऐसे दोनों तरफ से किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, या फैमिली में ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ऐसे लोगों को शुगर की जांच समय समय पे करानी चाहिए। अगर सब नॉर्मल है तब भी मेरी सलाह है कि 6 महीने में एक बार शुगर की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ होने की आशंका हो सकती है। क्योंकि आजकल तो घर में भी मशीन होती है, लोग खाली पेट शुगर टेस्ट कर लेते हैं, तो वो जो आप उस मशीन से टेस्ट करते हैं, तो वो खाली पेट कितनी शुगर होनी चाहिए और खाने के बाद कितनी एडिक्वेट मानी जाती है? देखिए, खाली पेट जो हम शुगर चेक करते हैं वो 100 से 125 के बीच में अगर हो तो हम उसको प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं। तो आइडियली 110 से 125 के बीच में, तो आइडियली जो खाली पेट शुगर है वो 110 से कम ही होनी चाहिए। और अगर खाने के 2 घंटे बाद जो हम शुगर चेक करते हैं वो अगर 126 से 200 के बीच में आती है तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो सकता है, वही प्री डायबिटीज़ की अवस्था जैसे आपने बोला। और अगर 200 से ज़्यादा आती है तो वो डायबिटीज़ है। और कभी भी आप शुगर चेक करें, किसी भी समय, सुबह खाली पेट, दिन में, रैंडम, अगर वो आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आती है और 2 बार 200 से ज़्यादा आती है तो वो डायबिटीज़ है। तो सर डायबिटीज़ को हम साइलेंट किलर मान सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये आपका इतना नुकसान कर जाती है, आप बहुत वक्त बाद जागते हैं। इस बात का आभास सबको होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा चलाए जाने की ज़रूरत है? जी, डायबिटीज़ के लिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारी फाउंडेशन है कौटिल्य फाउंडेशन, हम समय समय पे डायबिटीज़ अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लोगों की मुफ्त में जांच करते हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी RSSDI, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जिसमें देश में 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं। हम लोग भी समय समय पे जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों की जांच करते हैं, लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें बहुत अच्छे तरह से काम कर रही हैं, और आपके इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन, जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी पहल है, जो आपने डायबिटीज़ के ऊपर प्रोग्राम किया, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है कि लोगों को डायबिटीज़ के बारे में पता चले कि डायबिटीज़ कितनी भयंकर बीमारी है। ये सचमुच एक साइलेंट किलर है। मैं कहता हूँ डायबिटीज़ एक सांप की तरह है, जिसकी न तो आवाज़ आती है, न सुनाई देती है, न दिखाई देती है। वो पीछे से आती है, आपके ऊपर लिपट जाती है, और फिर जब आपको डंक मारती है तभी आपको एहसास होता है, और वो डंक होती है या तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक। ये 2 बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशन वही साइलेंट किलर है, आराम से आता है, चुपचाप आता है, डंक आपको कुछ महसूस नहीं होता। आप जैसे आपने बताया, आप सोचते हैं कि चलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आदमी की हड्डी टूट जाए तो वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है, प्लास्टर भी बनवाता है, क्योंकि दर्द होता है। और डायबिटीज़ जो है हड्डी टूटने से ज़्यादा भयंकर बीमारी है, क्योंकि हड्डी तो अपने आप ही जुड़ जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करें तो बेशक टेढ़ा जुड़ेगा, लेकिन वो जुड़ तो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और डायबिटीज़ अगर आप कुछ नहीं करते हो तो केवल ख़राब होगा, और ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा।
ठीक है, एक और चीज़ है क्योंकि अब चूंकि वक्त ज़्यादा नहीं बचा है तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, लोगों ने बहुत सुना भी होगा, आपने पेनक्रियाज का जिक्र किया, बहुत आसानी से समझाया, एक बार और आप समझाएं कि डायबिटीज़ होती क्या है हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में, क्या चेंजेस, क्या हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है? जी, मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। हमें ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे आपके घर में लाइट जलती है, उसको बिजली चाहिए, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वैसे हमारा शरीर जो चलता है उसको ग्लूकोज चाहिए। ये हमारे शरीर का मूल ईंधन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, इसके लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। ये ग्लूकोज हमें खाने से मिलती है। तो जो भी हम आमतौर पे खाने की चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर में अंदर जाके पाचन क्रिया के बाद ग्लूकोज में तब्दील हो जाती हैं। उस ग्लूकोज को वो खून के जरिए सारे शरीर में फैलती हैं और जो सेल्स होते हैं, जो कोश होते हैं, उनमें वो स्टोर हो जाती हैं। ख़ास तौर पे हमारी मसल्स में, हमारे लिवर में और बहुत सारी जगह वो स्टोर होके, और फैट सेल्स में वो स्टोर होके ऊर्जा रहती है। तो खून से उस सेल तक पहुंचाने का काम करती है इंसुलिन। जब शुगर हमारे पेट से खून के अंदर गई पाचन क्रिया के बाद, तो जब वो खून के साथ साथ सारे शरीर में फैलती है तो हमारे पैनक्रियाज एक चाबी जैसी चीज़ बनाती है। इस चाबी को हम बोलते हैं इंसुलिन। ये चाबी खून में जाती है और जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उनमें ये चाबी जाके लगती है और कुछ दरवाजे, ये गेट खोल देती है। तो जो ब्लड में शुगर थी वो ब्लड से निकल के सेल के अंदर चली जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। डायबिटीज़ बीमारी में क्या होता है कि ये इंसुलिन नहीं बनती या इंसुलिन काम नहीं करती। उसकी वजह से खून की नली में तो खूब सारी शुगर रहती है, लेकिन जहाँ जानी चाहिए सेल के अंदर वहाँ नहीं जाती। अब आप मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग में, आपके ऑफिस में, कॉरिडोर में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑफिस के केबिन खाली पड़े हैं क्योंकि जहाँ पे लोगों को होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे। आपके शरीर में भी डायबिटीज़ की अवस्था में ऐसा ही होता है। और जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की होती हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि जो ग्लूकोज है वो हमारे खून, ब्लड वेसल के लिए टॉक्सिक है। वो एक प्रकार का जहर है जो इन ब्लड वेसल्स को एक तरीके से गला देता है। इसकी वजह से जमावट हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है और आगे जाके हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी और नर्व की बीमारियां, न्यूरोपैथी, तरह तरह की ऐसी प्रक्रिया होती है, बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं और ये लीथल भी हो सकती है। सर, जाते जाते दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज़ से बचने के लिए डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, या इसमें आप कुछ जोड़ना भी चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ से बचना आसान है। टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आप किसी तरह से बच ना सके। अगर आप बचपन से अपने बच्चों का ख्याल रखें, अगर अपना ख्याल रखें, फिज़िकली एक्टिव रहें, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा हरी खाना सब्जियां मतलब घर ज़्यादा का खाएं, खाना? हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। आपका जो खाना है वो रंग बिरंगा होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए। कुछ सफ़ेद चीज़ें हैं जिनसे आप परहेज़ करें, जिनको कम से कम मात्रा में सेवन करें, जैसे चीनी, जैसे मैदा और नमक। ये 3 सफ़ेद चीज़ें हैं, इनको कोशिश करिए अपने खाने से बिल्कुल निकाल दीजिए क्योंकि ये सफ़ेद चीज़ें आपको सफ़ेद चादर की तरफ ले जाती हैं। रंग बिरंगा खाना खाइए, हरा, लाल, पीला, नमक के बिना तो ऑरेंज। खाना नहीं बन सकता, तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें। उसकी क्वांटिटी कम कर लें। फल, सब्जी, सलाद का ज़्यादा सेवन करें, फलों का सेवन करें, फाइबर रिच डाइट लें। उसके साथ कम से कम पौना घंटा से 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको अच्छा, जिम जाना ज़रूरी नहीं है। ये करके हम सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। यही इलाज है, डाइट और एक्सरसाइज? जी, बिल्कुल सही बात की। यही इलाज है क्योंकि बहुत सारी दूसरी बीमारियों का जो मूल वजह है वो मूल वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन है। और इन चीज़ों को करके जो हम बता रहे हैं, उस इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है, उस वजन को कम किया जा सकता है, उस ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ शुगर भी कम रहती है। मूड अच्छा होता है, आपको अच्छा महसूस होता है, आप दुनिया के साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और खुशहाल रहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को डायबिटीज़ के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी और आपने बताया कि डाइट का,
और एक्सरसाइज, इन दो चीज़ों का ख्याल रख के हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास शो में अभी इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने अभी तक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी तुरंत कर ले, आपको हर अपडेट यहाँ मिलेगा।